जय हिंद साथियों, मैं पंकज हल्दकर स्वागत करता हूं आप सभी का आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी को पढ़ाने के लिए। यदि आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं और वहां रीजनिंग विषय आ रहा है तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलने ही मिलने वाले हैं इस चैप्टर से। तो इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। आगे से अगर आपने पूरी वीडियो देख ली, लास्ट तक पूरी आपने वीडियो देख ली, तो अब के बाद से आपको बिल्कुल भी इस चैप्टर में दिक्कत और कोई परेशानी नहीं जाने वाली। तो चलिए समय ना गंवाते हुए इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं अपन। दिशाएं मुख्यतः आप जानते हैं कि 4 होती हैं और उन 4 दिशाओं की सहायता से हम 4 और उप दिशाएं बना लेते हैं। तो कुल मिला के इस चैप्टर में आपको 8 दिशाओं के साथ खेलना है। जब भी हम बोर्ड में या फिर पेपर में दिशा चार्ट बनाते हैं तो सबसे ऊपर की ओर होता है उत्तर, सबसे ऊपर की ओर क्या होता है? उत्तर। और नीचे साइड होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। मुख्यतः ये 4 दिशाएं ही होती हैं। इन 4 दिशाओं की सहायता से 4 और दिशाएं बनाई जाती हैं और वे दिशाएं हैं उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, दक्षिण और पूर्व के पूर्व दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच में आ जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं और इन 4 दिशाओं की सहायता से 4 और दिशाएं बनाई ली जाती हैं। अब इस पूरे चैप्टर में कई बार आपको मुड़ने के लिए बोला जाएगा, दाईं ओर मुड़ने के लिए बोला जाएगा, कई बार आपको मुड़ने के लिए बाईं ओर बोला जाएगा, लेफ्ट साइड मुड़ने के लिए बोला जाएगा, राइट साइड मुड़ने के लिए बोला जाएगा, दक्षिणावर्त दिशा में घूमने के लिए बोला जाएगा, वामावर्त दिशा में घूमने के लिए बोला जाएगा। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज और वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको कुल मिला के ये शब्दावली क्या है इस पूरे चैप्टर में मिलने वाली है। तो क्यों ना अपन इसको बहुत अच्छे से समझ ले। जहां दक्षिणावर्त आएगा, जहां दायां आएगा, राइट आएगा या क्लॉकवाइज आएगा तो हमें क्या करना है, और जहां बायां आएगा या वामावर्त आएगा या फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो वहां हमें क्या करना है। ठीक है, तो देखते हैं। अगर आपको बोला जा रहा है दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ने के लिए, क्या बोला जा रहा है? दक्षिणावर्त। या फिर आपसे बोला जा रहा है दायां मुड़ने के लिए, या फिर आपसे बोला जा रहा है दायां मुड़ने के लिए, या आपसे इसी को बोल देंगे राइट साइड, या आपको दक्षिणावर्त को क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। इन चारों का मतलब क्या है? एक ही है। जब भी आपको ऐसा बोला जाएगा तो आपको घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है आपको उस दिशा में मुड़ जाना है। घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है आपको उस दिशा में मुड़ जाना है। मैं यहां एक घड़ी बना दे रहा हूं, तो घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है आपको सिंपली उस दिशा में आपको चल लेना है। तो ये आपका हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 3। तो अगर मैं यहां घड़ी की सुई बना दूं, सिंपली अभी मान लो घड़ी की सुई हम बना दें 12 बजे, तो घड़ी की सुई चलेगी कैसे? इस दिशा में चलती है, इस प्रकार से। ये सुई ऐसे चलेगी आपका, ये इस प्रकार से ऐसा चलेगी। तो ये कैसा है? घड़ी की सुई की दिशा में अगर आप चल रहे हो मतलब आप कैसे चल रहे हो? दक्षिणावर्त दिशा में चल रहे हो। घड़ी की सुई की दिशा में चल रहे हो मतलब आप दाईं ओर चल रहे हो। घड़ी की सुई की दिशा में अगर आप चल रहे हो तो आप कैसा चल रहे हो? क्लॉकवाइज चल रहे हो। इन सब का मतलब क्या होने वाला? एक ही है। या किसी को घड़ी की सुई की आपको क्या है नहीं पता कि घड़ी की सुई आप एज्यूम नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपली आपको आपके उल्टे हाथ को चला देना है। जब भी आपको चलने के लिए बोला जाएगा तो आपको अपने उल्टे हाथ का सहारा लेना है, उल्टे हाथ को चला दो। दाईं ओर मुड़ने के लिए बोला जाएगा तो ये आपकी हथेली है, इस साइड आपको मोड़ देना है। और बाईं ओर मुड़ने के लिए बोला जाएगा तो आपको इस दिशा में आप चाहो तो मेहंदी से या पेन से या किसी भी माध्यम से यहां लिख लो सीधे, आपको भूलेगा ही नहीं कभी। दाईं ओर मुड़ने के लिए बोला जाएगा तो आपका ये उल्टा हाथ जो है बायां हाथ है, इस बाएं हाथ की हथेली की दिशा में क्या है? आपको मुड़ जाना है। और बाईं ओर मुड़ने के लिए बोला जाएगा तो आपको इस दिशा में मुड़ जाना है। मतलब आपको सिंपल सा, अगर क्वेश्चन ने बोला कि एक व्यक्ति
पूर्व दिशा में चल रहा है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चल रहा है, तो सबसे पहले पूर्व दिशा पता होना चाहिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब क्वेश्चन ने बोला एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चल रहा है तो उल्टे हाथ को पूर्व दिशा में चला दो, और बोल रहा है पूर्व दिशा में चल रहा है, 5 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो देखो व्यक्ति यहां खड़ा है, पूर्व दिशा में चला कितना 5 किलोमीटर, अपन ने चला दिए 5 किलोमीटर। अब बोल रहा है यहां से वह 5 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, तो मैंने क्या बोला, बाईं ओर मुड़ना है, उल्टे हाथ को चला दो जहां चलने के लिए बोला जा रहा है, और बायां मुड़ रहा है तो इस दिशा में मुड़ दो, दायां बोल रहा है तो इस दिशा में मुड़ दो। ठीक, तो पूर्व दिशा में व्यक्ति चलना शुरू करता है, 5 किलोमीटर चला और बायां मुड़ गया, तो बायां मुड़ेगा मतलब ऐसे चल जाएगा। एक चीज और, जब भी आपको बाईं ओर मुड़ने के लिए बोले या फिर दाईं ओर मुड़ने के लिए बोलेगा तो बाय डिफॉल्ट आपको 90 डिग्री के एंगल से मुड़ जाना है। अगर क्वेश्चन ने कोई एंगल नहीं बोला है, अच्छा उसने अगर क्वेश्चन ने बोला है कि इतनी दूरी चलने के बाद इतने एंगल से मुड़ जाता है तो आपको उतने एंगल से मुड़ना है, लेकिन यदि क्वेश्चन ने कोण की चर्चा नहीं की है, केवल इतना बोल रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है या बोल रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 90 डिग्री के एंगल से बाय डिफॉल्ट आपको मोड़ देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो व्यक्ति चला 5 किलोमीटर, बाईं ओर मुड़ा तो ये मुड़ गया। अब व्यक्ति ये चल रहा है, यहां चलने के बाद वह 6 किलोमीटर और चलता है और यहां से दाईं ओर मुड़ जाता है, तो उल्टे हाथ को चला दो, दाईं ओर मुड़ रहा है तो दाईं ओर मतलब इस दिशा में मुड़ जाएगा, तो यहां से वह दाईं ओर मुड़ गया। फिर वह 3 किलोमीटर चलता है और फिर से कहां मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ जाता है, तो ये चल रहा है, अब यहां से दाईं ओर मुड़ेगा तो व्यक्ति कहां जाएगा, ये, और कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है 7 किलोमीटर, और तो 7 किलोमीटर ही चल रहा है, और 7 किलोमीटर चलने के बाद है बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बाईं ओर मुड़ेगा मतलब कहां मुड़ जाएगा, इस दिशा में, और कितना चलता है 9 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है 9 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है तो यहां से दाईं ओर कहां आ जाएगा, ऐसे। तो बाएं दाएं में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, जहां भी क्वेश्चन चलने के लिए बोलेगा अपने उल्टे हाथ को चला दो, बाईं ओर मुड़ने के लिए बोला है इस दिशा में मोड़ दो, दाईं ओर चलने के लिए बोल रहा है इस दिशा में मोड़ दो, सिंपली, और बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री के एंगल से आपको मुड़ जाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, ही टर्न्स टू हिज राइट and walks 50 meter. Again, he turns to his right and walks 100 meter. Finally, he turns to his left and walks 20 meter. Now, in which direction is he moving or face? एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। बताइए अब वह किस दिशा में चल रहा है। आपसे यहां क्वेश्चन ने दूरी नहीं पूछी है, तो इस क्वेश्चन को आप बिना डायग्राम बनाए भी सॉल्व कर सकते हो। पहले मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूं, फिर इसकी आपको मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको कितने आसानी से भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं। तो व्यक्ति को चलना है, तो उसने अभी दिशा को क्या बोला है, शुरू में अपन व्यक्ति कहीं से भी चलना शुरू कर सकते हैं, तो अपन ने ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट अपन मान ले रहे। हमने मान लिया व्यक्ति यहां पास खड़ा हुआ है और वह कहां जा रहा है, उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, तो उत्तर यहां से ये ऊपर की ओर हो जाएगा, और कितना चलता है 100 मीटर चलता है, तो 100 मीटर अपन ने उसको चला दिए। 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो 100 मीटर चला फिर दाईं ओर मुड़ा तो व्यक्ति इस दिशा में मुड़ गया, और कितना चलता है 50 मीटर चलता है, तो अपन ने ये चला दिए 50 मीटर। फिर से वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है 100 मीटर चलता है, फिर से वह, अब मान लो यहां से चला 100 मीटर फिर दाईं ओर मुड़ा तो ये चला गया, फिर से दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है 100 मीटर चलता है, तो व्यक्ति अब ये पहुंच गया, और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है 20 मीटर। तो ये है, यहां से अगर बाईं ओर मुड़ेगा तो ये चल जाएगा, कितना चलता है 20 मीटर। तो पूछा है व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। अगर आप यहां दिशा चार्ट बनाएंगे तो ये आपका ऊपर हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, तो व्यक्ति चल किस दिशा में रहा है, पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, पूर्व अर्थात ईस्ट आपका आंसर होगा। ये तो हो गई बेसिक मेथड। एग्जाम हॉल में अगर आपसे दूरी नहीं पूछ रहा है
तो आपको इस क्वेश्चन को डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, बिना डायग्राम बनाए भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बिना डायग्राम के कैसे सॉल्व करेंगे अपन ये देख रहे हैं, ठीक। तो व्यक्ति ने चलना कहां से शुरू किया है, नॉर्थ से। नॉर्थ लिख लो। सबसे पहले वह कहां मुड़ता है, दायां मुड़ता है, तो लिख लो एक बार दायां लिख लो, दायां को राइट लिख लिया अपन ने। फिर इसके बाद वह फिर कहां मुड़ता है, दायां मुड़ता है, तो ये अपन ने दायां लिख लिए। और लास्ट में एक और क्या दिया है, बायां दिया है। कुल मिला के व्यक्ति 3 बार ही मुड़ा है, 2 बार दायां मुड़ा है, 1 बार बायां मुड़ा है। गौर से देखिएगा, मैं ये खड़ा हूं, एक बार मैं दाएं मुड़ रहा हूं, तो मेरा मुंह अब कहां हो जाएगा, ये हो गया। और यहां खड़े होने के बाद फिर से मैं एक बार बाईं ओर मुड़ता हूं, तो मैं जहां खड़ा था वहीं पहुंच गया। एक बार फिर से मैं ये खड़ा हूं, मैं यहां से बाईं ओर मुड़ रहा हूं, तो मेरा मुंह कहां हो गया, ये हो गया। अब यहां से मैं एक बार फिर दाईं ओर मुड़ता हूं, तो मैं जहां से शुरू किया था वहीं का वहीं पहुंच गया। तो यहां से ये सीखने को मिलता है कि एक बायां और एक दायां, एक लेफ्ट और एक राइट के जितने जोड़े बनेंगे, जितने पेयर बनेंगे, वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि एक बार अगर मैं दाईं ओर मुड़ता हूं, फिर वहां से मैं एक बार बाईं ओर मुड़ता हूं, तो मैं जहां खड़ा था वहीं पहुंच जाऊंगा। तो जितने लेफ्ट राइट के पेयर बनेंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो एक राइट एक लेफ्ट का ये पेयर बना है, इसको हमने आपस में क्या कर दिया, कैंसिल कर दिए। तो एक राइट एक लेफ्ट आपस में कैंसिल, बचा केवल क्या, राइट। और नॉर्थ से राइट चलने में क्या मिलेगा, आपको ये फाइंड करना है। नॉर्थ से राइट चलने में आपको क्या मिलेगा, आपको ये बताना है। तो अगर मैं दिशा चार्ट यहां बनाऊं, ये आपका है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है आपका वेस्ट। तो नॉर्थ से आपको राइट मुड़ना है, तो क्या मिलेगा, ईस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, ईस्ट अर्थात पूर्व। तो पहले प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, पूर्व होने वाला है। ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको लग रही है कि आपके लिए यूजफुल है, तो आपको वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करना है और अपने दोस्तों के साथ साझा भी करना है, ताकि वो लोग भी इस प्रकार के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख सकें और एग्जाम हॉल में इस प्रकार के क्वेश्चन अगर उनको देखने को मिले तो बड़ी आसानी से उन क्वेश्चनों को बना सकें। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह है, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड साउथ आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर, he turns to his right and walks 80 meter. Again he turns to his right and walks 100 meter. After it he turns to his left and walks 50 meter. Finally he turns to his left and walks 30 meter. Now in which direction he is moving? एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चल रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चल रहा है। अब दक्षिण की ओर चल रहा है तो बना ले रहे हैं इसको। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चल रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चल रहा है। 200 मीटर चलने के बाद वह कहां मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है। फिर कितना चलता है, 80 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 100 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। अब बताना है व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। 30 सेकंड का आप लोगों को समय, आप लोग को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूं क्या है आंसर। चलिए ठीक है, देखते हैं। इस बार व्यक्ति चलना कहां से चल रहा है, साउथ से। कहां से चलना शुरू कर रहा है, साउथ से। कितनी बार बाईं ओर मुड़ा, कितनी बार दाईं ओर मुड़ा, अपन को ये बस देख लेना है। तो सबसे पहले व्यक्ति कहां मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, तो अपन ने ये राइट लिख लिए। फिर वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है, तो अपन ने एक बार फिर से राइट लिख लिए। फिर वह इसके बाद बाएं मुड़ता है, तो अपन ने बाएं लिख लिया। और फिर अंत में फिर क्या मिल गया, बायां मुड़ गया। कुल मिला के 4 बार ही मुड़ा है। एक बार ये दायां, फिर दायां, फिर इसके बाद फिर बायां मुड़ा है और अंत में फिर वह बायां मुड़ा। केवल 4 बार मुड़ा है, 2 बार दायां 2 बार बायां। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि एक लेफ्ट एक राइट के जितने पेयर बनेंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 2 बार राइट मिला है, 2 बार लेफ्ट मिला है, आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब व्यक्ति जिस दिशा में चलना शुरू किया था अभी भी उसी दिशा में चल रहा है। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, साउथ होने वाला है। क्या होने वाला है, साउथ होने वाला है। कुछ लोगों के मन में ये आ रहा है कि यदि मैं पूर्व में चल रहा हूं तो वहां से लेफ्ट मुड़ने में कौन सी दिशा मिलेगी।
या मैं पूर्व में चल रहा हूं तो वहां चलना है, मैं राइट में चलना है, मैं क्या दे? आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है, एक दो लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता रहे हैं, तो ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन बता दे रहा हूं आप लोगों को। ये रहा आपका दिशा चार्ट, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। ठीक, अभी अपन उप दिशाओं का भी एक चार्ट बना लेंगे। अगर आप नॉर्थ दिशा में चल रहे हो, नॉर्थ दिशा में अगर आपका फेस है, यहां से आपको लेफ्ट मुड़ना है, तो आप कहां मुड़ जाओगे? इस दिशा में मुड़ जाओगे। तो नॉर्थ से अगर आप लेफ्ट में मुड़ रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा? वेस्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वेस्ट। अगर आपका फेस वेस्ट साइड में, पश्चिम दिशा में, यहां से आप लेफ्ट मुड़ रहे हो तो क्या मिल जाएगा आपको? साउथ मिल जाएगा। अगर आपका फेस साउथ में है और यहां से आप लेफ्ट चल रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा? ईस्ट मिल जाएगा। और आपका फेस यदि ईस्ट में है तो यहां से आपको लेफ्ट चलना है तो क्या मिल जाएगा? नॉर्थ। सिंपली कुछ नहीं किया है मैंने। नॉर्थ में यदि आप चल रहे हो, लेफ्ट बोला तो ये लेफ्ट बताया था मैंने और ये राइट बताया था। नॉर्थ में आप चल रहे थे, नॉर्थ से लेफ्ट पूछा तो आपका ये आ गया। नॉर्थ में आप चल रहे हो, यहां से राइट पूछेगा तो कहां पहुंच जाओगे आप? यहां पहुंच जाओगे। ईस्ट में यदि आप चल रहे हो, यहां से लेफ्ट पूछ रहा है तो लेफ्ट पूछेगा तो आपको क्या मिल जाएगा? नॉर्थ मिल जाएगा। और ईस्ट से यदि आप राइट चल रहे हो तो क्या मिल जाएगा आपको? साउथ मिल जाएगा। साउथ में यदि आप चल रहे हो तो आपको हाथ ऐसे रख देना है, लेफ्ट, साउथ से लेफ्ट बोलेगा तो क्या मिल जाएगा? ईस्ट मिल जाएगा। और साउथ से राइट बोलेगा तो राइट में क्या मिल जाएगा आपको? वेस्ट मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि आप वेस्ट में चल रहे हो तो वेस्ट से अगर आपको राइट बोलेगा तो क्या मिल जाएगा आपको? नॉर्थ मिल जाएगा। और वेस्ट से अगर लेफ्ट बोलेगा तो क्या मिल जाएगा? साउथ मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन उप दिशाएं भी बना लेते हैं इसी में। ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, यहां से उसको राइट मुड़ना है तो नॉर्थ ईस्ट से राइट में क्या मिल जाएगा? साउथ ईस्ट मिल जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट से यदि उसको लेफ्ट साइड जाना है तो क्या मिल जाएगा उसको? नॉर्थ वेस्ट मिल जाएगा। क्या किया मैंने? नॉर्थ ईस्ट में व्यक्ति चल रहा था, नॉर्थ ईस्ट में मैंने अपने उल्टे हाथ को अर्थात बाएं हाथ को रख दिया। यहां से बाईं ओर मुड़ना है तो मैं इस दिशा में मुड़ जाऊंगा, दाईं ओर मुड़ना है तो इस दिशा में मुड़ जाऊंगा। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई व्यक्ति चल रहा है, वहां से बाईं ओर जाना है तो आप इस दिशा में मुड़ जाओगे तो क्या मिल जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। और यहां से दाईं ओर मुड़ना है तो कहां पहुंच जाओगे? साउथ ईस्ट में पहुंच जाओगे। यदि कोई व्यक्ति साउथ ईस्ट में चल रहा है, यहां से बाईं ओर मुड़ने के लिए बोलेगा तो कहां पहुंच जाओगे? नॉर्थ ईस्ट में। और यदि साउथ ईस्ट में चल रहे हो, यहां से दाईं ओर मुड़ने के लिए बोल जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपका? साउथ वेस्ट मिल जाएगा। यदि कोई व्यक्ति साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम में चल रहा है, अर्थात दक्षिण पश्चिम में चल रहा है, उल्टे हाथ को ऐसे रख दो, दाईं ओर मोड़ा तो कहां पहुंच जाओगे? नॉर्थ वेस्ट। और बाईं ओर बोलेगा तो कहां पहुंच जाओगे? साउथ ईस्ट पहुंच जाओगे। यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट अर्थात उत्तर पश्चिम में चल रहा है तो यहां से अगर लेफ्ट ओर बोलेगा चलने के लिए तो आपको क्या मिल जाएगा? ये आपको साउथ वेस्ट मिल जाएगा। और यहां से राइट बोलेगा तो क्या मिल जाएगा आपको? नॉर्थ ईस्ट मिल जाएगा। तो अब आशा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, किस दिशा में चल रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिस दिशा में आप चल रहे हो वहां अपने उल्टे हाथ को चला दो। बाईं ओर मुड़ने के लिए बोला है, इस दिशा में मोड़ दो। दाईं ओर मुड़ने के लिए बोला है, इस दिशा में मोड़ दो। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। इस बात को अपनी गांठ में बांध के रख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो प्रश्न अपने हो गए थे, अब चलते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 3 पर। A person is going towards northeast. After walking 80 meter, he turns to his right and walks 50 meter. After it, he turns to his left and walks 70 meter. Then he turns to his right and walks 40 meter. Again, he turns to his left and walks 20 meter. Finally, he turns to his left and walks 20 meter. Now, in which direction he is moving? एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, या एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है। उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है तो चला दो। एक व्यक्ति कहां चल रहा है? उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है।
80 मीटर चलने के बाद वह कहां मुड़ता है? अपने दाईं ओर मुड़ता है। फिर 50 मीटर चलता है और वह फिर कहां मुड़ता है? बाएं मुड़ता है। फिर 70 मीटर चलता है और इसके बाद कहां मुड़ता है? दाएं मुड़ता है। फिर 40 मीटर चलता है और कहां मुड़ता है? 40 मीटर चलता है और फिर कहां मुड़ता है? बाएं मुड़ता है। फिर 20 मीटर चलता है और अंत में कहां मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ता है। और 20 मीटर चलता है। अब अपन को बताना है कि वह किस दिशा में चल रहा है। कुछ नहीं करना, शुरुआती दिशा लिख लो। चलना कहां शुरू किया? उत्तर पूर्व, अर्थात नॉर्थ ईस्ट से उसने चलना शुरू किया। पहली बार व्यक्ति कहां मुड़ा? दाईं ओर मुड़ा, तो अपन ने ये दायां लिख लिया, या अपन ने लिख लिया राइट। ठीक। फिर वह बाईं ओर मुड़ा तो अपन ने लिख लिया लेफ्ट, ये भी हो गया। इसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है तो अपन ने फिर दाएं लिख लिया, ये हो गया। इसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है तो अपन ने ये बाएं लिख लिए। फिर अंत में वह क्या मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ता है तो अपन ने फिर से बाएं लिख लिए। और कुछ बचा? इतना। एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट आपस में कैंसिल हो गया। बचा क्या? नॉर्थ ईस्ट से आपको कहां चलना है? लेफ्ट में चलना है। तो नॉर्थ ईस्ट से यदि आप लेफ्ट चल रहे हो तो यहां दिशा चार्ट में बना दूं, नॉर्थ ईस्ट आपका ये होता है। यहां से लेफ्ट मुड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नॉर्थ वेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? नॉर्थ वेस्ट। तो आपका आंसर क्या होने वाला है? नॉर्थ वेस्ट होने वाला है। क्या होने वाला है? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, या अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, आपको यह बताना है। चलिए देखते हैं। व्यक्ति कहां चल रहा है? उत्तर पश्चिम, अर्थात नॉर्थ वेस्ट में चल रहा है। 80 मीटर चलने के बाद वह कहां मुड़ा? दाईं ओर मुड़ा, तो अपन ने ये राइट लिख लिया। फिर वह 40 मीटर चलता है और कहां मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ता है, तो अपन ने ये लेफ्ट लिख लिया। फिर 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः कहां मुड़ता है? बाईं ओर, तो अपन ने फिर से बाएं लिख लिया। फिर वह 30 मीटर चलता है और कहां मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है, तो अपन ने ये दायां लिख लिया। फिर वह 50 मीटर चलता है और अंत में कहां मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है, तो अपन ने ये दाएं लिख लिया। कुछ छूटा तो नहीं? ठीक है। और 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में? लेफ्ट राइट के जितने जोड़े बन रहे हैं उनको आप काट दो, तो 2 लेफ्ट 2 राइट आपस में कैंसिल हो गए। तो आपको फाइंड करना है कि नॉर्थ वेस्ट से राइट में क्या मिलेगा। तो मैं दिशा चार्ट यदि यहां बनाऊं तो नॉर्थ वेस्ट आपका ये होगा, और यहां से राइट मुड़ना है तो क्या मिल जाएगा आपका? नॉर्थ ईस्ट। क्या मिल जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। तो आपके इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? नॉर्थ ईस्ट, अर्थात उत्तर पूर्व। क्या होने वाला है? उत्तर पूर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके ये रहा, आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। 150 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। व्यक्ति का मुंह किस दिशा में, आपको ये बताना है। चलना कहां से शुरू किया? उत्तर दिशा से, तो अपन ने उत्तर लिख लिए। सबसे पहले वह कहां मुड़ा? दाईं ओर मुड़ा, तो अपन ने ये राइट लिख दिए। फिर 80 मीटर चला, फिर वह कहां मुड़ा? दाईं ओर मुड़ा, तो अपन ने फिर से दाएं लिख लिया। फिर 90 मीटर चला और कहां मुड़ा? दाईं ओर मुड़ा, तो अपन ने फिर से दाएं लिख लिया। फिर 60 मीटर चलता है और अंत में कहां मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ता है, तो
तो अपन ने लिख लिए। और 40 मीटर चलने के बाद अब बताना व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। मैंने आपको अभी बताया है कि लेफ्ट राइट के जितने जोड़े बनेंगे, जितने पेयर बनेंगे, वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो लेफ्ट राइट का एक पेयर बन गया तो ये क्या हो गया, आपस में कैंसिल। अब क्या बचा, नॉर्थ से आपको 2 बार राइट मुड़ना है। तो आप नॉर्थ से या किसी भी दिशा से 2 बार या तो लेफ्ट मुड़ जाओ या 2 बार राइट मुड़ जाओ, आपको मिलनी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जिस भी दिशा में चल रहे हो वहां से अगर 2 बार एक ही दिशा में आप मुड़ रहे हो, या तो लेफ्ट लेफ्ट या फिर राइट राइट मुड़ रहे हो, तो जहां आप खड़े हो उसकी विपरीत वाली दिशा आपको क्या मिल जाएगी, आंसर मिल जाएगी। तो यदि जैसे मैं ये खड़ा हूं, यहां से मैं 2 बार राइट मुड़ा, तो पहला राइट ये हो गया, दूसरा राइट ये, तो मैं अभी खड़ा यहां था और पहुंच गया बोर्ड की ओर, तो मुझे क्या मिल गया, अपोजिट डायरेक्शन मिल गई। अब मैं देखो बोर्ड की ओर खड़ा हूं, यहां से मैं फिर 2 बार आपका लेफ्ट मुड़ता हूं, तो 2 बार लेफ्ट मुड़ा तो पहला लेफ्ट आपका ये हो गया, दूसरा लेफ्ट जहां खड़ा था वहीं पहुंच गया, तो बोर्ड की अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गया। तो सिंपली 2 चीजें अपन को सीखने को मिली अभी, यदि एक लेफ्ट और एक राइट के जितने जोड़े बनेंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यदि आप एक ही डायरेक्शन में 2 बार लेफ्ट मुड़ रहे हो या 2 बार राइट मुड़ रहे हो तो आपको अपोजिट डायरेक्शन मतलब जिस दिशा में आप चल रहे हो उसकी विपरीत दिशा आपको क्या मिल जाएगी, आंसर मिल जाएगी। तो आप चल रहे थे नॉर्थ में, 2 बार राइट मुड़े तो नॉर्थ का क्या मिल जाएगा, अपोजिट, अर्थात क्या मिल जाएगा, साउथ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, साउथ होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A person is moving towards northeast. After walking 70 meter, he turns to his left and walks 30 meter. After it, he again turns to his left and walks 50 meter. Then he turns to his right and walks 50 meter. Finally, he turns to his left and walks 30 meter. Now, which direction is he facing? एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। 70 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, फिर 30 मीटर चलता है, इसके बाद पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर 50 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर फिर 50 मीटर चलता है और अंत में कितना मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो हमें बताना है व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। चलिए देखते हैं। चल कहां रहा है, उत्तर पूर्व, अर्थात नॉर्थ ईस्ट में व्यक्ति चल रहा है। 70 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा तो अपन ने लेफ्ट लिख लिया, फिर 30 मीटर चला, इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ा तो अपन ने फिर से लेफ्ट लिख लिया, और 50 मीटर चलता है फिर दाईं ओर मुड़ता है तो अपन ने ये राइट लिख दिए, और अंत में वह बाईं ओर मुड़ा तो अपन ने ये लिख दिए। इतना ही है, एक राइट एक लेफ्ट आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और मैंने अभी बताया है 2 बार लेफ्ट मुड़ जाओ या 2 बार राइट मुड़ जाओ, मिलना क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट से 2 बार लेफ्ट मुड़ोगे तो इसका अपोजिट मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी क्या होने वाला है आपका, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। दक्षिण पश्चिम आपका बिल्कुल क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। 100 मीटर चला, फिर कहां, दाईं ओर मुड़ा, फिर 70 मीटर चला, फिर कहां मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, फिर 70 मीटर चला, फिर कहां मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, फिर 30 मीटर चला और फिर कहां मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, और 50 मीटर चलने के बाद फिर लास्ट में क्या है वह, अब बताना है वह व्यक्ति कहां चल रहा है। तो सिंपली लिख लो आप इसमें, चल कहां रहा है, वह पूर्व की ओर चल रहा है, मतलब ईस्ट की ओर चल रहा है। पहली बार दाईं मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़ा, मतलब कुल मिलाकर 4 बार मुड़ा दाईं दाएं। तो एक ही डायरेक्शन में अगर 4 बार आप मुड़ रहे हो तो आपने जहां से शुरुआत की थे वहीं पहुंच जाओगे। एक ही डायरेक्शन में या 4 बार राइट मुड़ जाओ या एक ही डायरेक्शन में आप 4 बार लेफ्ट मुड़ जाओ, तो आप जहां से आपने चलना शुरू किए थे वहीं के वहीं पहुंच जाओगे। देख लेते हैं, मैं ये खड़ा हूं, पहला लेफ्ट ये हो गया, दूसरा लेफ्ट ये पहुंच गए, तीसरा लेफ्ट ये पहुंच गए, और चौथा लेफ्ट जैसे लिया जहां से शुरुआत की वहीं पहुंच गया।
ठीक है। ऐसे ही 4 बार राइट लेंगे तो जहां से अपन ने शुरुआत की तो वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे। तो उसने ईस्ट से शुरुआत किया था, 4 बार राइट मुड़ा है तो कहां पहुंच जाएगा, ईस्ट में ही पहुंच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी फॉर बाहुबली, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है 100 मीटर चलने के बाद। एक व्यक्ति कहां जा रहा है, उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर 70 मीटर चलता है, फिर कहां मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, फिर 70 मीटर चलता है और पुनः अपनी कहां मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 50 मीटर चलता है, पुनः कहां मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है, और 60 मीटर चलने के बाद व्यक्ति अब बताना किस दिशा में चल रहा है। तो 4 बार कहां मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा। तो जहां से उसने चलना शुरू किया था वहीं का वहीं पहुंच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का, नॉर्थ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूर्व। ठीक है, देखो आपको डायग्राम भी नहीं बनाना पड़ रहा क्योंकि आपको सिंपली क्वेश्चन ऐसा पूछ ही रहा है कि वहां डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन को आप डायग्राम बना के सॉल्व करोगे, आपका कम से कम 30 से 45 सेकंड आप खर्च करोगे, और जहां डायग्राम ही नहीं बनाना है, सिंपल सी बात है। देखो एक लेफ्ट एक राइट के जितने जोड़े बनेंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट मुड़ रहा है तो आप अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, और 4 बार लेफ्ट मुड़ो या 4 बार आप राइट मुड़ो तो सेम डायरेक्शन जहां से आपने चलना शुरू किया तो वहीं पहुंच जाओगे। इतनी सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद, उत्तर की ओर चलता है 80 मीटर और फिर कहां मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ जाता है। तो अपन ने राइट लिख लिया। और 50 मीटर चलने के बाद पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। तो अपन ने लिख लिया। फिर 30 मीटर चलता है, इसके उपरांत फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है। तो अपन ने दायां लिख लिया। फिर 40 मीटर चलता है और एक बार फिर से दाईं ओर मुड़ जाता है। तो अपन ने दायां लिख लिया। और अंत में वह बाईं ओर घूमता है और कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। तो अपन ने ये लिख लिया। अब बताना है व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। तो एक राइट एक लेफ्ट का एक जोड़ा बना तो अपन ने इसको आपस में कैंसिल कर दिया। अब बाकी चीज, नॉर्थ से आपको 3 बार राइट मुड़ना है। अब मैं यहां खड़ा हूं, जिस भी दिशा में मैं खड़ा हूं वहां से मैं 3 बार राइट चल लूं तो मुझे जो दिशा मिलेगी वही एक बार लेफ्ट चलने में मिलेगी। या तो मैं 3 बार राइट चल लूं या एक बार लेफ्ट चल लूं, जो दिशा मिलेगी वही मिलेगी। या मैं 3 बार लेफ्ट चल लूं और एक बार राइट चल लूं, बात एक ही है। अपन एग्जांपल के थ्रू देख ले रहे हैं। मैं अभी आपके सामने ये खड़ा हूं, 3 बार राइट मुड़ रहा हूं। पहला राइट ये, दूसरा राइट ये, और तीसरा राइट ये। मैंने चलना कहां शुरू किया था, यहां से। अगर मैं यहां से 3 बार राइट लेके कहां पहुंचा हूं, ये पहुंचा हूं, और यहां से अगर मैं एक लेफ्ट ले लेता तब भी मैं कहां पहुंच जाता, यहीं पहुंच जाता। तो वही बोल रहे हैं, या तो आप 3 बार राइट मुड़ जाओ या एक बार लेफ्ट मुड़ जाओ, बात एक ही है। या 3 बार लेफ्ट मुड़ जाओ या एक बार राइट मुड़ जाओ, तब भी बात क्या है, बराबर है ना। आप या तो 3 बार राइट मुड़ जाओ या एक बार लेफ्ट मुड़ जाओ, इन दोनों का मतलब एक ही है। या आप 3 बार लेफ्ट मुड़ जाओ या फिर एक बार राइट मुड़ जाओ, इसका मतलब भी क्या है, एक ही है। सिंपली नॉर्थ में आप चल रहे हो, यहां से आप या तो 3 बार राइट मुड़ लो या फिर आप एक बार क्या मुड़ लो, लेफ्ट मुड़ लो, आपको कौन सा मिल जाएगा। तो नॉर्थ आपका ये होता है, यहां से एक बार लेफ्ट मुड़ोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वेस्ट अर्थात पश्चिम आपका क्या जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, पश्चिम होने वाला है। तो मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट सिखाए, एक लेफ्ट प्लस एक राइट, इसके जितने भी जोड़े बनेंगे इसकी वैल्यू 0 होने वाली है, अर्थात आपने जहां से चलना शुरू किए थे आप वहीं के वहीं रहोगे। 2 राइट या फिर 2 लेफ्ट, ये
क्या मिल जाता है आपको, अपोजिट डायरेक्शन देता है। क्या देता है, अपोजिट डायरेक्शन देता है। और 4 बार या तो आप राइट मुड़ लो या 4 बार आप लेफ्ट मुड़ लो, आपको 0, मतलब जहां से आपने चलना शुरू किया था वहीं पहुंच जाओगे। और 3 बार राइट मुड़ लो या फिर आप 1 बार लेफ्ट मुड़ लो, या 3 बार लेफ्ट मुड़ लो या 1 बार राइट मुड़ लो, इनका मतलब क्या है, एक ही है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल ले सकता है, इस चीज का स्क्रीन, बहुत काम की चीज लिखी है। ये जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रही है, ये बहुत काम की चीज दिख रही है आपको, मतलब ये आपने अगर बहुत अच्छे से सीख लिया तो आपको इस चैप्टर में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 150 मीटर, ही टेक्स 300 टाइम्स राइट टर्न एंड ईच टाइम ही वॉक्स 50 मीटर, आफ्टर इट टेक्स 200 टाइम्स लेफ्ट टर्न्स एंड ईच टाइम ही वॉक्स 40 मीटर, नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। एक व्यक्ति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एग्जाम हॉल में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत लोगों से बनने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप ये क्लास अटेंड करके जा रहे हो तो आप चुटकियां बजाते ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, 150 मीटर चलने के बाद वह 300 बार कहां मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, और हर बार 50 मीटर चलता है। इसके बाद 200 बार कहां मुड़ता है, वह बाईं ओर मुड़ता है, और हर बार कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। आपको बताना है कि अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में। सिंपल, कुछ नहीं करना है, चलना उसने नॉर्थ से शुरू किया था, कितने बार मुड़ा, 300 बार वह राइट मुड़ा और 200 बार लेफ्ट मुड़ा। अच्छा, मैंने आपको इस चैप्टर की जब शुरुआत की थी तब एक कॉन्सेप्ट बताया था, लेफ्ट और राइट के जितने जोड़े बनेंगे, जितने पेयर बनेंगे, वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब आप बताओ, आपके पास, आपको एक ऐसा पैकेट बनाना है, आपको 2 प्रकार की मिठाई दी जा रही है, एक प्रकार की मिठाई 300 प्रकार, एक प्रकार की मिठाई के 300 पीस हैं और दूसरी प्रकार की मिठाई के आपके पास केवल 200 पीस हैं, और आपको पैकेट में, हर पैकेट में दोनों प्रकार की मिठाई रखना है, तो कितने पैकेट बना पाओगे, 200 पैकेट बना पाओगे, या दिमाग इतना कुछ नहीं लगाओ, इन दोनों का आप अंतर ले लो, तो 300 में से 200 जाएंगे, कितने बचेंगे, 100। ज्यादा काय के थे, राइट के, तो आप ये राइट लिख लो। तो नॉर्थ से आपको कहां मुड़ना है, 100 बार राइट मुड़ना है। अच्छा, अब 100 बार राइट मुड़ना प्रैक्टिकली अगर ये देखा जाए तो आप तो इसको करने में आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, लेकिन मैंने ये बोला आपको कि 4 बार आप या लेफ्ट मुड़ जाओ या 4 बार राइट मुड़ जाओ, तो आपको मिलना क्या है, वही दिशा। तो जब भी आपको ये 4 से ज्यादा बार को राइट मुड़ने के लिए बोला जाए या लेफ्ट मुड़ने के लिए बोला जाए, तो चेक करो क्या वो नंबर 4 का मल्टीपल है या नहीं। अगर 4 का मल्टीपल है कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 100 चूंकि 4 का मल्टीपल है, तो अगर 4 के मैं सेट बनाऊं तो कितना, 25 बार 25 सेट बनेंगे, और हर बार वो सेट क्या हो, रिपीट होता जाएगा। तो नॉर्थ से अगर आप 100 बार राइट मुड़ोगे तो आपको नॉर्थ ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि 100 में 4 का भाग चला जाता है। 4 का क्यों, क्योंकि 4 बार राइट मुड़ो या 4 बार लेफ्ट मुड़ो तो आपको वही दिशा मिलती है जहां आपने चलना शुरू किए, और ये चीज 4 में भी लागू होगी और 4 के प्रत्येक गुणज अर्थात 4 के प्रत्येक मल्टीपल में। मतलब आप 4 बार मुड़ोगे लेफ्ट साइड या 4 बार राइट साइड मुड़ोगे तब भी आपको वही दिशा मिलेगी जहां से आपने चलना शुरू किए। आप 8 बार लेफ्ट मुड़ो या 8 बार आप राइट मुड़ो तो आपको वही दिशा मिलेगी। आप 12 बार लेफ्ट मुड़ो या 12 बार राइट मुड़ो आपको वही दिशा मिलेगी। आप 20 बार लेफ्ट मुड़ो या 20 बार राइट मुड़ो आपको वही दिशा मिलेगी। आप 64 बार लेफ्ट मुड़ो या 64 बार राइट मुड़ो आपको वही दिशा मिलेगी। आप 100 बार लेफ्ट मुड़ो या 100 बार राइट मुड़ो आपको वही दिशा मिलेगी आपने जहां चलना शुरू किए। आप 200 बार लेफ्ट मुड़ो 200 बार राइट मुड़ो आप जहां चलना शुरू किए थे वहीं पहुंच जाओगे। क्यों, क्योंकि ये सभी नंबर क्या हैं, आपके 4 के मल्टीपल हैं। तो 4 का कोई मल्टीपल टाइम्स अगर आप लेफ्ट मुड़ रहे हो या राइट मुड़ रहे हो तो आपको वही आंसर मिलने वाला है जहां से आपने शुरू किए थे। तो नॉर्थ से यदि आप 100 बार राइट मुड़ोगे तो आपको तब भी क्या मिलेगा, नॉर्थ ही मिलेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट में जान समझ में आ रही है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो आपको वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है और वीडियो को शेयर भी करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ए उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। कहां चलना शुरू करता है? उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। 120 मीटर चलने के बाद वह 200 बार कहां मुड़ा? बाईं ओर मुड़ा, और हर बार कितना चला? 40 मीटर चला। इसके बाद 225 बार वह दाईं ओर मुड़ा, और हर बार कितना चला? 40 मीटर चला। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है आपको यह बताना है। तो चलना कहां शुरू किया? उत्तर पूर्व से। कितने बार वह मुड़ा? 200 बार मुड़ा बाईं ओर, और 225 बार मुड़ा दाईं ओर। ठीक है, इन दोनों का अंतर लोगे तो कितना आएगा? 25, और ज्यादा कह के थे राइट, तो 25 बार क्या मुड़ना है आपको? राइट। तो नॉर्थ ईस्ट से 25 बार आपको मुड़ना है राइट। अभी पिछले क्वेश्चन में यहां 100 बार राइट आया था, यहां कितना है? 25। अब चूंकि 25 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 का मल्टीपल नहीं है। अगर 25 4 का मल्टीपल होता तो आपका आंसर नॉर्थ ईस्ट आ जाता, लेकिन 25 4 का मल्टीपल नहीं है। तो इस 25 को आप दोगे 4 से भाग, तो शेषफल जो बचेगा वो आपको लिख लेना है। तो 25 में अगर आप 4 से भाग दोगे तो 4 × 24, शेषफल कितना बचा? 1 बचा। कितना बचा? 1। तो नॉर्थ ईस्ट से आपको 1 बार राइट मुड़ना है। जितना शेषफल बचेगा उतने बार आपको लिख लेना। तो 25 में आपने 4 से भाग दिए, शेषफल कितना आया? 1 आया, तो आपने लिख लिया नॉर्थ ईस्ट से 1 बार आपको मुड़ना है राइट। अब नॉर्थ ईस्ट आपका ये होता है, यहां से अगर आप 1 बार राइट मुड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? साउथ ईस्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? साउथ ईस्ट। तो आपका आंसर आने वाला है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व। ठीक, ऑप्शन नंबर डी क्या होने वाला है आपका? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, आदिशंकर एकेडमी की टीम ये पूरा प्रयास कर रही है। मतलब आपके लिए कंटेंट ऐसा तैयार किया जा रहा है कि अगर आपने एक बार कोई चैप्टर की वीडियो देख ली या पूरा चैप्टर पढ़ लिए और आपने केवल जो नोट्स बनाए, आपको जो वीडियो देख रहे हैं इसके नोट्स ही बनाना है। केवल आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, हमारी क्लास अटेंड कर रहे हो और आपने जो इस क्लास के नोट्स बनाए केवल इसको बस पलटा के जा रहे हो, गारंटी के साथ हम कह रहे हैं आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, रीजनिंग आ रही है या जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं, हमारी पूरी आदिशंकर एकेडमी की फैकल्टी मतलब चिंतन करती है, मनन करती है, वीडियो का कंटेंट ऐसा तैयार किया जाता है ताकि वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प कर सके। मैंने अभी तक आपको डायरेक्शन डिस्टेंस का जो टाइप पढ़ाया है शायद ही आपको कहीं और ये कंटेंट ऐसा देखने को मिले। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि नहीं ये आपके लिए वाकई में बहुत हेल्पफुल है, तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। जय हिंद।